तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया, क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम हुई थी जब मेरे पास पेमेंट नहीं था और मेरे पास रिकवरी एजेंट आते थे, कॉल्स आते थे, कैसे जो है मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था। जब आपके पास कोई भी रास्ते नहीं बचते तब आपको क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन काफ़ी सारे लोग मेरे से उसमें ये सवाल पूछ रहे थे कि क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने कहीं पर भी ये नहीं बताया आपको कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराओ। मैंने ये बोला था कि जो भी आप लोन लेते हैं, अगर आपको कोई भी वे नहीं बचता, जैसे भी कोरोना के कारण जो है लोगों की जॉब चली गई या सोर्स ऑफ इनकम आपकी ख़त्म हो गई, तब की बात मैंने आपको बताई थी। ऐसा नहीं होता कि आप लोन लें, लोन इसीलिए लें कि ताकि जो है आपको सेटलमेंट कराना हो। मैं उनको साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पेमेंट है और आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं तब की बात अलग है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम है, जैसे कि कोविड के कारण काफ़ी लोगों की जॉब चली गई या किसी भी तरीके का कोई सोर्स ऑफ इनकम जो था उनका वो ख़त्म हो गया और वो अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे, तब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, कि आप जो है रिकवरी एजेंट से कैसे बात कर सकते हैं, क्या क्या आपको जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आपके पास पेमेंट है तो पेमेंट कर देने में ही भलाई है, क्योंकि अगर आपके कम एज में अगर आपका सिविल ख़राब हो जाता है तो उस केस में फ्यूचर में लोन लेने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरी लाइफ में इंसान जो है वो एक बार तो लोन नहीं लेता, कभी ना कभी आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस टाइम में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराते हैं या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराते हैं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही परेशानी है, मतलब कोई भी वे नहीं रहा कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर पाए, तब जो है आपको कैसे जो है सेटलमेंट कराना होगा, क्या क्या जो होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों पहले बात तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि बैंक में जाके आप वहाँ पर एप्लीकेशन आपको नहीं फिल करना होता है कि आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराना है। बैंक आपको ये नहीं ऑफ़र करते कि हाँ आप आओ और सेटलमेंट करके जाओ। सबसे पहले अब मैं एग्जांपल के तौर पे अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अब मान के चलिए कि आपने अपने फ्रेंड को 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये बोला, आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम पैसे दे सकते हो। वो आप फर्स्ट टाइम उसको लोन दे रहे हो या कुछ भी फर्स्ट टाइम, वो आपका दोस्त है, काफ़ी सालों से आप उसको जानते हैं, आपने उसको पैसे दे दिए। आपने सोचा कि कोई बात नहीं, ये पैसे 10 दिन वो कहता है लौटा दूंगा, या कहता है कि 1 महीने में जो है मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अब मान के चले कि आपने उसको पैसे दे दिए और जब देने का टाइम आया तो उसके बाद ना तो उसके तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा, और आप भी सोच रहे हैं कि मैं वेट कर लेता हूँ, क्या पता वो भूल गया हो या कुछ दिन के बाद वो दे देगा खुद अपने आप। लेकिन आपको पता चलता है यार मैंने तो 12 तारीख की डेट दी थी, आज हो गई 20 तारीख, 8 दिन हो गए और अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले तो फ़ोन करोगे। तो बैंक वाले भी यही करते हैं, सबसे पहले जब आप पेमेंट करना भूल जाते हैं टाइम पे, बैंक वाले आपको कॉल करते हैं और सेम वही आप करते हैं। मान के चलिए कि आपके फ्रेंड ने आपको पेमेंट नहीं दी तो आपको उसको कॉल करके याद दिलाओगे कि सर ये पेमेंट था आपका, या जो भी भाई तुमने मेरा पेमेंट लिया था वो पेमेंट तो आप कर दे, क्योंकि तूने 12 तारीख का टाइम बोला था और आज हो गई 20 तारीख। तो सेम बैंक भी फर्स्ट स्टेप यही लेती है कि सबसे पहले आपको कॉल करके याद दिलाती है कि सर आपका जो पेमेंट था वो अभी तक नहीं आई है, कब आप पेमेंट कर रहे हैं। अब सेम मान के चलिएगा कि आपका दोस्त से भी आपने यही सवाल पूछा कि क्या हुआ यार, तुमने तो 12 तारीख का डेट दिया था, आज 20 तारीख होगी, पेमेंट नहीं आई। तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा कि यार अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, जो भी है प्रॉब्लम, मैं अभी नहीं दे सकता, कुछ दिन के बाद मैं आपको जो है पेमेंट दे दूंगा, 5 दिन 2 दिन। अब बैंक वाला भी सेम आपसे पूछेगा कि सर पेमेंट आप कब कर रहे हो, तो आप भी उसको बोलेंगे कि 2-4 दिन या 5 दिन में मैं पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक वाला उस दिन आपको फिर दोबारा से कॉल बैक करता है। फिर सेम आप अपने दोस्त को फिर फ़ोन करोगे कि यार तुमने बोला था कि 5 दिन के बाद आप पैसे दो मेरे। तो बैंक वाले भी आपको सेम बोलेंगे कि सर आपने 5 दिन का टाइम बोला था, तो आप मेरे पैसे जो है आप जो भी आपका ईएमआई है प्लस जो ये पेनल्टी लगी वो साथ में आप पे कर दो। फिर क्या होता है कि मान के चलिए कि आप फ़ोन, अब वो 25 तारीख भी निकल गई, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो सेम आपको क्या करना, आप क्या करोगे कि उसको बार बार पहले फ़ोन करोगे। एक तो टाइम आपने उसको 20 तारीख को फ़ोन करके याद दिलाया कि आपका पेमेंट आपने 12 तारीख को बोला था, 20 तारीख होगी, पेमेंट नहीं आई है। फिर उसने आपको थोड़ा सा टाइम दिया कि 5-10 दिन का टाइम दो, फिर दोबारा से आपने कॉल किया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आपका फ्रेंड, अब उस दिन भी पेमेंट नहीं दिया, आप कॉल करोगे, अब वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। अब क्या करोगे, आप डेली उसको 2-3 बार, 5 बार, 10 बार कॉल करोगे। ऐसे ही कॉल करोगे, 10 दिन 5 दिन निकल जाएंगे। और बैंक वाले भी इसी तरीके का करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर करके यही रिमाइंडर देते हैं कि आप पेमेंट करो, पेमेंट करो, पेमेंट करो, आप पेमेंट फिर नहीं करते। तो आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे,
आप अपने दोस्त के पास जाओगे कि बोलोगे यार पेमेंट क्यों नहीं आया, तो उसी तरीके से बैंक वाले आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजेंगे कि क्या हुआ, आप पेमेंट आप क्यों नहीं करो, बैंक की तरफ से कॉल आ रहा है। तो आप अपने दोस्त के पास जाओगे और दोस्त से भी यही बोलोगे कि यार क्या हुआ, तुमने इतने दिन से मेरे को बोला था कि मैं पेमेंट दे दूंगा, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आई है तुम्हारी तरफ से। तो आप मान के अपने आप को रिकवरी एजेंट समझिए, आप उसके घर पे गए, आप उसके घर पे गए, वो आपको बोला ठीक है यार मैं कुछ दिन के बाद दे दूंगा। अब बैंक की तरफ से जो रिकवरी एजेंट है, आपने भी उनको यही बोला कि मैं कुछ दिन के बाद दे दूंगा। अब आप वहाँ से वापस आ गए और रिकवरी एजेंट आपके घर से चले गए। उसके बाद क्या होता है कि आपने जो टाइम दिया था और आपके फ्रेंड ने जो टाइम दिया था कि मैं 5 दिन के बाद दे दूंगा, आप उसके घर पे मिल के आए, सेम रिकवरी एजेंट आपके घर पे आए और उन्होंने बोला कि मैं 10 दिन में आपका पैसा जो है लौटा दूंगा, या 5 दिन में मेरे को टाइम दे दो मैं लौटा दूंगा। ऐसे ही हो गया, 10 दिन निकल गए, लेकिन आपके पास आप पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं। कॉल्स तो आपके पास आती रहेगी, फिर भी आप बीच बीच में अपने दोस्त को कॉल करते रहोगे कि हाँ यार पेमेंट था, तुमने 10 दिन का बोला, रिमाइंडर के तौर पे आप फिर भी कॉल कर दोगे। तो सेम बैंक भी रिमाइंडर की तरह कॉल करती रहती है आपको। अब मान के चलिए कि वो भी दिन निकल गया, आप उसके घर तक चले गए लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो बार बार क्या होता है कि बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा, लेकिन आप तो है अब एक दो आप हो सकता है कि एक दिन में एक बार जाए, 4 दिन में एक बार जाए, लेकिन रिकवरी एजेंट है वो हर दूसरे तीसरे दिन में आपको बैंक से बार बार आते रहेंगे आपके घर पे कि पेमेंट कब कर रहे हो। अब मान के चले कि आपने देख लिया कि आपका दोस्त जो है पेमेंट नहीं कर रहा है, फिर आप उसके घर जाओगे दोबारा से। अब आप उसके फैमिली को बोलोगे, उसके भाई को बोलोगे, या उसके आस पड़ोस से पूछोगे, अब वो नहीं मिल रहा, मान के चले कि वो कहीं चला गया। अब वो आपका जो दोस्त था वो आप मिल नहीं रहा, उसके फैमिली वाले लेकिन वहीं रहते हैं, तो वो उनको आप जाके परेशान करोगे कि मेरा पैसे लेके चला गया, ये वो फलाना जो भी है। तो सेम रिकवरी एजेंट वाले यही करते हैं कि अगर मान के चलिए आप नहीं मिल रहे हैं, आप चले गए हैं कहीं पर, लेकिन आपके फैमिली वाले वहीं हैं, तो उनको ही वो जो है परेशान करते हैं। मतलब ये सारे स्टेप होते हैं, पहले तो आपको कॉल करके रिमाइंडर दिया जाता है बार बार, फिर बैंक की तरफ से आपको जो है कोल्ड कॉल की जाती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट वाली कॉल आने लग जाती है कि पेमेंट आप कब कर रहे हो। पहले तो पोलाइटली बात करते हैं कि 1-2 महीने देखते हैं कि जब तक आपका अकाउंट एनपीए ना हो जाए, अगर 3 महीने तक आप पेमेंट नहीं करते तो उसके बाद बैंक जो है आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजने लग जाती है। और अगर मान के चलिए आप पेमेंट तो भी नहीं कर पाते हैं, अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रिकवरी एजेंट आ चुकी है बैंक की तरफ से, सारे बैंक जो है आप देख चुके हैं कि मैंने कॉल कर लिया, रिकवरी एजेंट भेज दिए, अब कुछ भी नहीं होने वाला, तो लास्ट में बैंक आपको देगी सेटलमेंट का ऑप्शन। तो 6 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाते हैं। तो सेम आप क्या सोचोगे, आपके फ्रेंड ने आपको पैसे नहीं दिए, आपके फ्रेंड के पास आप गए, उसके फैमिली वालों को देख के बोल दिया, सबको देख के बोल दिया, और एक दिन आपको फ्रेंड को आप कॉल करते हो, वो आपका फ़ोन रिसीव करता है, तो आप उसे ये बोलते हो चल यार जो भी तूने 50,000 रुपये लिए हैं, अब 50,000 तो नहीं दे पा रहा, कम से कम जो है मेरे 25,000 ही दे दे, 10,000 ही दे दे, 20,000 ही दे दे। तू 50,000 नहीं दे पा रहा तो कुछ अमाउंट तो आए मेरे पास। तो सेम बैंक यही करते हैं कि आपके पास जब रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, सारे कॉल्स जो है बैंक जब सारा कुछ देख लेती है कि आप जो पेमेंट नहीं करने वाले, तो उस केस में लास्ट ऑप्शन जो रहता है वो सेटलमेंट का ही रहता है। बैंक जो है आपको इतने जल्दी सेटलमेंट करने नहीं देगी, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है कि आप बैंक में गए, एप्लीकेशन फिल किया और आपने जो है सेटलमेंट करा लिया। लेकिन यहाँ पर जो है बैंक को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और बैंक जो है आपको इतने जल्दी सेटलमेंट करने नहीं देती है, क्योंकि बैंक जो है वो भी यही सोचती है कि कस्टमर पेमेंट कर दे और कुछ अमाउंट जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं हो पा रही है, मान के चलिए कि आप 50,000 1 लाख नहीं दे पा रहे, लेकिन धीरे धीरे करके उसको दे दीजिए। देखिए सिविल तो आपको वैसे भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन सेटलमेंट में क्या होता है कि वो लाइफ टाइम शो करेगा कि इस टाइम इसने इस कार्ड का सेटलमेंट कराया था, मतलब इसने पेमेंट नहीं की थी। लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि आप जितने दिन डिले करते हैं सिविल में वो भी शो करता है कि इतने दिन डिले हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपका सिविल इंप्रूव होने लग जाता है। लेकिन सेटलमेंट का केस जो होता है उसमें सिविल काफ़ी रेयर केस में जो बहुत टाइम लग जाता है उसको रिकवर होने में। तो मैंने जो आपको बताया कि जो आप लोग पूछते हो कि सर प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस सेम यही है कि आपने अपने दोस्त को पैसे दिए, आपके दोस्त को पहले आपने कॉल किया, उसने कॉल कर करके बार बार आपने उसको कॉल किया, वो बोल रहा है कि आजकल आजकल, फिर आप उसके घर गए, उसके घर पे आप गए, उसको एक बार बोल के आ गए, उसने बोला फिर पे 5 दिन के बाद दूंगा। फिर उसके बाद दोबारा से आप उसके घर पे गए, वो आपको मिला नहीं। उसके बाद आपने उसके फैमिली के बोले, दोस्तों को बोले, पड़ोस को बोले कि इसने मेरा पैसे लेके गया है, या आज तक मेरा पैसे नहीं दे रहा है। अब जब लास्ट में जब आपको पता चलता है कि आपका दोस्त पैसे आपको नहीं देने वाला, तो आप क्या करते हैं कि यार कुछ तो दे दे मेरा पेमेंट, जो भी तूने 50,000 लिए चाहे 1 लाख रुपये, उसमें कम से कम हाफ दे दे, 40% दे दे, 50% दे दे, 60% अमाउंट दे दे। तो इसी तरीके से बैंक भी जो है आपको लास्ट में सेटलमेंट का ऑप्शन देती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लोन लिया, कल से आप पे नहीं कर रहे हैं और परसों आप बोलें कि मेरे को जो है सेटलमेंट कराना है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पेमेंट है तो पेमेंट कर दें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है पेमेंट, तो उस केस में यही प्रोसीजर होता है। पहले आपको कॉल करेंगे, पहले हैरासमेंट तो आपको कोई भी करेगा, चाहे कोई भी बैंक हो।
आप कितना भी उसे बोलोगे कि ये रूल पे नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बैंक का जो ये प्रोसीजर है वो यही रहता है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही हैरेसमेंट हो रही है तो उस केस में आप अपने नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जाके हेल्प ले सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, आप उसको एक बार सही से देख लें। और काफ़ी लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरे क्रेडिट कार्ड मतलब 100 में से 95% जो लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड के ही मारे हुए हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड इतने उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग है कि मैं हैरान हो गया। एक मैडम थी जिसका 24,000 रुपये सैलरी है और 8 बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और कह रही है कि मैम 6 लाख रुपए का करीबन जो है उनका आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने बोला मैम अगर आप पे कर सकते हैं तो पे कर दें, नहीं तो लास्ट में सेटलमेंट कराइए, आपके ही जो है सिविल में ख़राब होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो उस केस के अंदर आपको ये जो स्टेप्स हैं जो बैंक करती है, पहले कॉल करती है और फिर रिकवरी एजेंट भेजती है। जब सारा कुछ करके देख लेते हो तो लास्ट में आपको जो है सेटलमेंट का ऑप्शन देती है कि आप सेटलमेंट करा लो, क्योंकि बैंक भी सोचता है कि कुछ अमाउंट आ जाए। और जहाँ तक रही बात जेल के, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि जेल जाना पड़ता है तो 2-4 लाख 5 लाख तक तो ठीक है, लेकिन आपका उससे ज़्यादा अमाउंट का है। अब सैलरीड पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन ले लेगा? 5 लाख 6 लाख। और बिजनेसमैन जैसे जो 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, 80 लाख 50 लाख, जो भी इतने बड़े बड़े अमाउंट लेते हैं, तो बैंक जो है उस पर लीगल ऑप्शन भी कर सकती है। चाहे तो उसका जो है जो भी वो बिज़नेस करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो लीगल ऑप्शन ऑप्ट कर सकती है। लेकिन अगर आपने सैलरीड पर्सन है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में सेटलमेंट करने का यही ऑप्शन होता है कि बैंक का ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर वो आप उसको मीट नहीं कर पाते, कि मान के चलिए कि आप लास्ट में बोल रहे हैं कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तब जो है बैंक आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।